साइड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम बहुत सी लाइंस गुजर रही होती हैं, लेकिन हम बेस्ट फिट लाइन को, रिग्रेशन लाइन को हम फाइंड आउट करते हैं, और आगे आज हम उसके बारे में ही डिटेल पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ऑफ डिटर्मिंग द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर दैट विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ resident which error where error are defined as the difference between observed value and corresponding value predicted or estimated by the fitted model equation। मतलब इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू को स्प्रेक करना है प्रिडिक्टेड या एस्टिमेटेड वैल्यू से बेस्ट फिटेड मॉडल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। द पैरामीटर वैल्यू determine will give the least term of the square of error to known as least square estimate। The method of least square that get into name from the mathematician of a sum of square resident is attribute of Carl F. Gauss। मतलब कार्ल एफ गॉस ने इसे डिस्कवर किया, उसके बाद इसी इक्वेशन को डिस्कवर किया एडिसन एम लेगेंड्रा ने, और उसके बाद मार्कोव नेम ने इसे डिस्कवर किया। देन क्या है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट इन सिंपल इक्वेशन। इसकी सिंपल इक्वेशन रिग्रेशन लीनियर इक्वेशन कौन सी है, वी आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एओटा आई। और सैम्पल डाटा के लिए ये क्या किसके लिए है, पॉपुलेशन के लिए, और सैम्पल के लिए है वी आई इक्वल टू अल्फा स्मॉल ए प्लस बी एक्स आई प्लस एओटा आई। और ए बी इसमें क्या है एस्टिमेट्स हैं, और अल्फा बीटा और एओटा आई इसके रेजिडेंस। ई आई इसमें क्या है रेजिडुअल, कि मतलब जो इसमें एरर आएगा वो उस टर्म को हम कैसे ई से शो कर रहे हैं, और इसे कैसे वी आई प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स आई कहते हैं जब रेजिडुअल को ख़त्म कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी डिटरमिन दोज वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मिनिमाइज करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडेंट को। नीचे है इक्वेशन एस इक्वल टू ए कोमा बी इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 इंटू एन ई एओटा आई स्क्वायर। एओटा आई किसके इक्वल है रेजिडेंस। आपको पता है कि वी आई मतलब वी हैट है, मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रीडिक्टेड या एस्टिमेटेड वैल्यू, और उसका हैड करके स्केयर करेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वाई आई माइनस वाई हैड की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे अल्फा माइनस बी एक्स आई स्केयर। द टू इक्वेशन दैट डिटरमिन द लाइन वेरी एस ए बी विल वेरी टू वी देयरफॉर कंसीडर एस ए कोमा बी एज अ फंक्शन ऑफ ए एंड बी एंड वी विश टू डिटरमिन द एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इट विल बी मिनिमाइज। देन क्या करेंगे मिनिमाइज करेंगे एस ए बी को। वी नीडेड पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इक्वल टू 0। देन क्या है इसमें डेरिवेशन लेंगे एस ए कोमा बी ओवर डेल्टा ए। देन क्या है टू स्टार में आ जाएगा जो पावर में था। देन क्या है समीशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, और इसका पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। देन जब हम बी के अकॉर्डिंग लेंगे देन 2 समीशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, और जो बी एक्स आई वाले पार्ट है इसकी जब डेरिवेशन आगे करेंगे तो माइनस एक्स आई आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके वैल्यू पुट करेंगे। देन क्या है समीशन वाई आई इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स समीशन एक्स आई आएगा, एंड देन समीशन एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए समीशन एक्स आई प्लस बी समीशन एक्स आई स्केयर आएगा। डायरेक्ट एलिमिनेशन क्या है मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय समीशन एक्स आई एंड द सेकंड इक्वेशन बाय एन, वी गेट समीशन एक्स समीशन वाई इक्वल टू एन ए समीशन एक्स प्लस बी इंटू समीशन एक्स स्केयर एंड एन समीशन एक्स वाई इक्वल टू एन ए समीशन एक्स प्लस एन बी समीशन एक्स स्क्वायर। देन क्या है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई इक्वल टू बी इंटू एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। देन क्या है बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। देन इसमें ये किसकी इक्वल है समीशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। मतलब आप बी के लिए ये दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमने दोनों ही याद करने हैं। देन ए किसके इक्वल है, ए का फॉर्मूला है ए इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई माइनस समीशन एक्स वाई ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। देन हमने क्या करना है वी डिवाइड द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बाय एन एंड वी गेट एट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा एंड अल्फ़ा क्या आएगा ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। और डिटर्मिनेशन रूल से आपको पता है कि जब इक्वेशन में
इसे पुट करेंगे, देन समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स और समीशन वाई एन, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है कि समीशन एक्स वाई को एन से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस साइन आएगा जैसे डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करते हैं। देन समीशन एक्स को वाई से, मतलब ऐसे क्रॉस अगर लगाएं तो क्रॉसली इन्हें मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाली इक्वेशन को भी ऐसे क्रॉस पहले आपने करना है, एन को समीशन एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के समीशन एक्स, और समीशन एक्स है तो समीशन एक्स का होल स्केयर बन जाएगा। और देन क्या है, वाई आई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई, देन वाई बार प्लस बी एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पे क्या है बी इक्वल टू एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स होल स्केयर। Since y is a random variable, therefore the derivation in the y direction are taken into account to determine the best fitting line. It is very important to note that the both x and y are observed at random. The sample are from a bivariate population. There are two regression equations, each obtained by choosing variable dependent whose average value is to estimated and treating the other value independent. In case of single random variable, the single regression equation is used to estimate the value of either the डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, उसमें आपको पता है फॉर्मूला पहले आपने याद किए होंगे, तो यहाँ पे क्या एक्स और वाई दिया जाएगा, फिर आप एक्स वाई और एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। जो फॉर्मूला है उसमें एक्स बार क्या है समीशन एक्स ओवर एन, वो उसे फाइंड आउट करेंगे, और वाई बार, और फिर फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ को पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से दूसरी क्वेश्चन भी सेम इस तरह से सोल्व करेंगे। देन प्रॉपर्टी है ऑफ लीस्ट स्क्वायर, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एट फॉलोइंग प्रॉपर्टी, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गो थ्रू पॉइंट, एक्स बार और वाई बार में से गुजर रहा होता है, और सम इनका क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई आई फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वाई आई माइनस वाई हैट इक्वल टू जीरो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेरिवेशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इज मिनिमम, मतलब इनका जो सम ऑफ स्क्वायर है वो मिनिमम होता है, वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम। The least square regression line obtained from a random variable line is best fit line. A and B are the unbiased estimator of parameter alpha and beta, मतलब A और B क्या है, unbiased estimator of parameter है। Standard deviation of regression या standard error of estimate क्या है, the observed value x y do not fall in the regression line but they scatter away from it, मतलब ये क्या है कि ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो लाइन में से नहीं गुजरी बल्कि इनकी स्कैटर हो रही होती है। लाइन जो होती हैं उनके कुछ उसके ऊपर होती हैं कुछ नीचे होती हैं। द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन, मतलब कि कितना ज़्यादा ये डिस्पर्स कर रही हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं। देन क्या है, ए सिग्मा वाई डॉट एक्स इक्वल टू अंडर रूट समीशन वाई माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एन। देन क्या है, फॉर सैम्पल डाटा एस वाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट समीशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर बाई एन माइनस टू। देन क्या है, वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। द एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन, दिस इज एक्चुअली एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा वाई बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट द रिग्रेशन लाइन। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस वाई विल बी जीरो, द ऑब्जर्व वैल्यू फाइल ऑन। अगर ये मतलब स्टैंडर्ड एरर जीरो आ जाए तो रिग्रेशन लाइन पे फॉल करेंगी। अगर इस तरह से इसकी रेंज क्या होगी, वाई आई और वाई हैड प्लस टू एस वाई और वाई हैड प्लस थ्री एस वाई, और इसमें कितना ये क्या है कि ऑब्जर्व किया गया है कि 68% 95.4% एरिया कवर करते हैं, और जो थर्ड है वाई हैड प्लस थ्री एस वाई एक्स वो 99.7% को कवर करते हैं। देन क्या, टू फाइंड समीशन वाई माइनस वाई हैड स्क्वायर, ये क्या है कि वाई हैड क्या, एस्टिमेशन रिग्रेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। देन क्या है, वाई माइनस वाई हैड स्केयर करेंगे, वाई हैड की वैल्यूज़ पुट करेंगे, वाई आई माइनस ए अल्फा माइनस बी एक्स आई स्केयर करेंगे। देन इनका क्या, स्केयर ओपन करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को अपन में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाई आई से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ए से, फिर माइनस बी से। देन इनको जब सॉल्व आउट करेंगे देन हमारे पास आंसर आ जाएगा एस वाई ए इक्वल टू अंडर रूट वाई आई स्केयर माइनस ए समीशन वाई आई माइनस बी एक्स आई वाई आई ओवर एन माइनस टू। देन इस तरह से एग्जाम्पल आप सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।